क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है पढ़ाई करवाना। शिक्षा का काम सिर्फ शिक्षा देना है, ना कि इधर उधर के बातों में भटकाना है। जब सरकार का सारा सिस्टम फेल हो गया है तो शिक्षकों के कंधे पर इसकी जिम्मेवारी सौंप दी गई है कि वे जागरूकता के नाम पर जो है आपको जासूसी करने का काम दिया जा रहा है, जब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुखबिरी करने का काम सौंप रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों के जान का दुश्मन तैयार कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के एक आदेश निर्गत हुआ है कल, उसी संबंध में कुछ बातों को रखना चाहता हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी बातों पर से अगर सहमत होंगे तो आप लोग भी इसका खुल करके विरोध करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का तानाशाही आदेश कहीं ना कहीं शिक्षकों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गैर शैक्षणिक कार्यों में हमेशा ही शिक्षकों का संलिप्तता होता रहा है। आपको बता दें कि करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा गैर शैक्षणिक कार्यों में सालों भर शिक्षक संलिप्त रहते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित होती है, क्योंकि सरकार अपनी सारी योजनाओं का अमली जामा इन शिक्षकों के माध्यम से ही, इन शिक्षकों के कंधे पर ही डाल करके कार्यान्वित करना चाहती है। ऐसे परिस्थिति में अगर शिक्षक हर काम को मौन रह के स्वीकृत करते चले गए तो वह दिन दूर नहीं जब हमें बकरी चलाने का भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, घोड़ा गाड़ी चलाने का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मुर्गी पालने का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सभी को खुल करके मुखर होकर के विरोध करना होगा और खुल करके सभी संगठन को सामने आना होगा और सरकार का इसका विरोध करना होगा, इस आदेश का विरोध करना होगा। क्योंकि इस आदेश में जो कहा गया है वह मामूली बात नहीं है। आपको एक जासूसी करने के लिए काम दिया जा रहा है कि कौन शराब पीते हैं, कौन शराब बेचता है। अगर किसी तरह से कोई सूचना के माध्यम से अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और कोई उन्हें यह कह देता है कि फलाने शिक्षक ने यह सूचना दी है जिसके वजह से आपको गिरफ्तारी हुई है, वैसे परिस्थिति में उस शिक्षक का क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। उसके परिवार का जीना दुभर कर दिया जाएगा उन लोगों के द्वारा। ये शराब माफिया, ये शराब कारोबारी और ये शराबी किसी के नहीं है। जब ये सरकार पूरी तरह से उन्हें पकड़ने में विफल हो गई है, और विफल क्यों हुई है, यह तो जानबूझकर को विफल हो रही है, क्योंकि जितने भी शराब माफिया हैं वे सारे सरकार में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकार से संलिप्त है। नहीं तो शराब आखिर आ कहां से रहा है बिहार में कि बिक्री हो रही है और लोग पी रहे हैं, या शराब बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी संलिप्तता है। और इसमें जब सरकार का सारा सिस्टम फेल हो गया है तो शिक्षकों के कंधे पर इसकी जिम्मेवारी सौंप दी गई है कि वे जागरूकता के नाम पर जो है आपको जासूसी करने का काम दिया जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि जागरूकता में हम लोगों ने या पूरे बिहार के शिक्षकों ने उनका सहयोग किया, उनका साथ दिया है। लेकिन जागरूकता अलग चीज है, लेकिन इस तरीके का जासूसी करना वो दूसरी चीज है। और हम जब जासूसी किसी का करते हैं, अगर किसी वजह से उन्हें पता चलता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए आप दुश्मन बनेंगे और आपके जान के ऊपर खतरा हो सकता है। जब बिहार सरकार के जो प्रशासन है, जो उनका खुफिया तंत्र है और उनका जो मद्य निषेध विभाग है या फिर कहिए तो पुलिस विभाग है, जब उसमें सफल नहीं हो पा रही है तो ये कलम के सिपाही आखिर कैसे इसमें सफल हो पाएंगे। यहां लिखने पढ़ने की तो काम नहीं है, पढ़ने पढ़ाने की तो काम नहीं है। आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुखबिरी करने का काम सौंप रहे हैं। और ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों के जान का दुश्मन तैयार कर रहे हैं। क्या यह काम बिहार पुलिस
करने में नाकाम हो गई है, जो ये सारा काम उठा करके शिक्षकों के मत्थे मार दिया गया है। पुलिस प्रशासन के पास बंदूक है, हथियार है, वो उन चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकती है, लेकिन शिक्षक कैसे हैंडल करेंगे? और शिक्षक अपना पढ़ाने का काम करेंगे कि ये घर घर घूम करके ये पता लगाने का काम करेंगे कौन शराब पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है। रही बात की अगर शराब पी रहा है तो समाज के लोग क्या कर रहे हैं? आप समाज के लोगों के लिए तो टोल फ्री नंबर जारी कर ही चुके हैं, उन्हें तो सूचना देनी चाहिए। अगर वो सूचना नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर समाज भी इसमें दोषी है, लेकिन उसके लिए शिक्षक को कटघरे में खड़ा कर देना कहां तक उचित है? आखिर शिक्षक क्यों ये काम करेंगे? हर काम को जो गैर शैक्षणिक कार्य है उसके ऊपर थोप दिया जाता है। अब बताइए कि इस गैर शैक्षणिक कार्यों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों को आप शिक्षकों के माध्यम से ही करवाएंगे। आप उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हैं? अलग से आप क्यों नहीं उसके लिए आदमी बहाल करते हैं? उस समय आप लोग बहाली नहीं करेंगे, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। शिक्षक जब अपना हक मांगते हैं तो उनके लिए शिक्षक अयोग्य हो जाते हैं। उस समय आप कोर्ट में भी साबित कर देते हैं कि शिक्षक हमारे अंग नहीं है। लेकिन जब काम लेने की बात होती है तो आप खुल करके सामने आ जाते हैं और यह कहते हैं कि हमारे शिक्षक ये करेंगे। आपका बंधुआ मजदूर तो नहीं है शिक्षक। सोच करने वाले हैं, उनका फोटो खींचना, उनके साथ सेल्फी लेना, खुले में जो सोच कर रहे हैं, ये सब इस तरीके का आदेश आपने पूर्व में भी दिया था, शिक्षकों ने इसका विरोध किया था, फिर भी इस तरीके का आदेश निकालने का कोई औचित्य नहीं बनता है। टेबल वर्क होता है या कोई रिपोर्टिंग का काम होता है तो समझ में आता है कि चलो भाई शिक्षकों से आप करा लेते हैं, लेकिन इस तरीके का काम जहां पर शिक्षक का मान सम्मान के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, वैसे काम को करने के लिए आप आखिर आदेश कैसे निर्गत कर सकते हैं? आप बिहार के मुखिया हैं, आप अपने आप को सुशासन की सरकार का मुखिया कहते हैं, फिर इस तरीके का आदेश अगर निर्गत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका प्रशासन पंगु हो गया है। इस वजह से आपने शिक्षकों को चुना है। अगर शिक्षक को इस मामले में किसी तरह का घटना उनके साथ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जब कोरोना काल चल रहा था तो आप उस समय भी तरह का किट शिक्षकों को नहीं दिया गया था और न ही किसी तरह का उन्हें इंश्योरेंस दिया गया था, और आपने उसे कोरोना वॉरियर घोषित कर दिया। खुले मैदान में शिक्षकों को छोड़ दिया गया कि आप कोरोना कर्मी की सेवा करें, कोरोना से पीड़ित जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा करें, जो बाहर से जो मजदूर आ रहे थे उनके लिए आपने जो कैंप बनाया था उसका प्रभारी आपने बना दिया शिक्षकों को। और शिक्षकों का जब इस बीच में शिक्षकों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई उनके लिए आपने संवेदना तक व्यक्त नहीं किया। कितने शिक्षक कोरोना से पीड़ित होकर के मर गए, लेकिन उन्हें मुआवजा तो छोड़िए, उसके लिए आपने संवेदना तक व्यक्त नहीं किया। और आज फिर उसी तरह का काम आप सौंप रहे हैं। जो शिक्षक हैं उनके जान माल की क्षति होने वाली है और आप आसानी से अपने शिक्षा विभाग के माध्यम से इस तरह का पत्र निकलवा देते हैं। शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आपसे एक निवेदन है कि इस तरीके का जो तानाशाही फरमान है कृपया कर नहीं निर्गत किया जाए, ताकि शिक्षकों की जान माल की सुरक्षा हो सके। शिक्षक को आपने पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है ना, कि शराबियों को समझाने के लिए और शराबियों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया है। इस तरीके का आदेश का कहीं भी कोई भी औचित्य ही नहीं है। अगर आपने इस तरीके का जारी किया है तो इसे अविलंब इसे निरस्त कराया जाए, ताकि शिक्षकों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। हाँ, आपका जागरूकता है, जागरूकता में हम सभी लोग जो शिक्षक हैं तन मन धन से आपके साथ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम सभी लोग जागरूकता आप जब भी फैलाएंगे उसमें हम लोग स्वतः कार्य करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने दहेज के लिए आवाज उठाया, मानव श्रृंखला का आयोजन कराया,
तो हम लोगों ने स्वतः ही आप लोगों का सहयोग किए, इस सरकार का सहयोग किए हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के खुद ही हड़ताल में रहते हुए भी जो सेवा हो सकता था हम लोगों ने किया, जागरूकता हम लोगों ने फैलाया। तो वो अच्छी चीजें हैं, उसको किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से शराब की जो मुखबिरी करने की बात हो रही है, शराब का कारोबारी का मुखबिरी करने की बात हो रही है, ये तो सीधा तौर से कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों को समाज का दुश्मन साबित करने पर लगे हुए हैं। जो शराब पीते हैं, शराब बेचते हैं, शराब खरीदते हैं, वे सारे लोग किस मानसिकता के होते हैं? जब इतनी सारे शराबबंदी होने के बाद भी अगर वो लोग शराब का कारोबार कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, तो उनकी कितनी हिम्मत है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। कल को वह किसी शिक्षक का मर्डर कर देंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तब आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि शिक्षक के पास तो कोई हथियार नहीं है कि हथियार लेके वो जाकर के फरिया लेंगे। शिक्षक और शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से अपील है कि सभी लोग मिलजुल करके इसका विरोध कीजिए, और जरूरत पड़ी तो सभी लोग मिल करके एक अपील भी दायर किया जाए, ताकि इस तरीके का गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सके। शिक्षकों का कोई न मान है न सम्मान है। कैसे रहेगा मान सम्मान? क्या हम लोग इसी तरह के कार्य करके अपना मान सम्मान समाज में पालेंगे? पढ़ाने के काम में तो छोड़ा ही नहीं जाता है। पढ़ाने के अलावा लगभग 2.5 दर्जन से ज्यादा गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं दिल्ली सरकार से सीख ले रही है? दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने भी शिक्षक हैं, उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग कर दिया गया है। उन्हें सिर्फ पढ़ाने के अलावा और कोई कार्य नहीं लिया जाता है। विदेशों से उनकी प्रशिक्षण कराई जाती है। शिक्षक तो हम लोग के साथ ही वो बहाल हुए थे, और हम लोग के साथ बहाल होकर के ही आज वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज वहां सरकारी शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ा है। तो क्यों नहीं बिहार के सरकारी शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा, लेकिन आप उसके लायक छोड़ेंगे तब तो। शिक्षकों से विभिन्न तरह के कामों में उलझा करके रखा जाता है, तो उससे बाहर निकलवाया जाए पहले। कुल मिलाकर के आप शिक्षक को शिक्षक बने रहने दीजिए, ताकि वो पढ़ाने के अलावा और कोई काम न करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।